दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बचपन से हमको एक लगन थी, आकर्षण था। मुझे याद है मैं जब 3 साल की थी तो हमारे वरांडे से, मतलब हमारी बालकनी से मंदिर दिखाई पड़ता था। तो शाम को जब आरती होती थी तो जब वो आरती करते थे तो नेचुरली है जो लाइट्स हैं वो घूमती हैं, मुझे वो बड़ी आकर्षित करती थी। मैं कहती थी ये लाइट्स डांस कर रही हैं, और मैं इन लाइट्स की डांस को देखने का शौक के कारण मंदिर में आती थी। तो मुझे बचपन में ही बहुत सारी आरती याद हो गई थी। और सुबह के समय जब मैं देखती थी कि बुज़ुर्ग माताएं कुछ पढ़ रही हैं, क्या पढ़ रही हैं? गीता जी पढ़ रही हैं, गीता पढ़ रही हैं, तो मुझे शौक़ होता था मैं भी गीता पढूं। अभी तो अल्फ़ाबेट सीखा ही था। तो मंदिर में जैसे वो माताएं विशेष अलमारी से मंदिर के नीचे ही, वो भगवान की मूर्ति के नीचे ही किताबें रखी रहती थी, गीता जी रखे रहते थे। वो लेती थी तो मैं भी वहाँ से एक उठा के ले आती थी। और उस समय माताएं बहुत ज़ोर से पढ़ती थी, ऐसा कुछ सिस्टम था शायद, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ से पढ़ती थी। तो मैं कोई भी एक माता के पास बैठ कर के, अब उल्टी बुक है सीधा बुक है ये तो मुझे मालूम नहीं, बस किताब खोली और जो वो पढ़ रही हैं वो रिपीट कर रही हूँ। हे अर्जुन मन बड़ा चंचल है, वायु के समान तेज है, तो मैं भी हे अर्जुन मन बड़ा चंचल है, वायु के समान तेज है। यानी एक शौक़ होता था कि मैं भी ये पढ़ रही हैं मैं भी पढूं। ऐसे फिर वो माताओं ने हमारी ग्रैंड मदर को कहा इनको कीर्तन में दिन के समय भी लेके आओ। तो उस समय माताएं जल में छिड़कती थी और मेरे को भी ये था यहाँ बिठा के वो, और मेरे को जल देती थी। होई वर्षा अमृत दी पीले संगते बुक भर भर के तर जाएंगी हरि नाम जप के। मेरी वो कीर्तन भी करती, शब्द भी बोलती थी कि हे प्रभु के प्यारो, ये अमृत है और इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, प्रभु के नाम से आपका उद्धार हो जाएगा। तो शौक़ होता था मुझे, वो इतना अच्छा लगता था कि मैं वो कभी मिस नहीं करती थी। जब भी हमारी ग्रैंड मदर हमको लेके जा सकती थी। परंतु मुझे मेन कंसर्न था कि मुझे समाज सेवा करनी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम सोशल वर्कर बनना चाहती हो, इससे तो अच्छा है स्पिरिचुअल सोशल वर्कर बनो। मैंने कहा वो क्या होता है? तो उन्होंने कहा स्पिरिचुअल सोशल वर्कर का मतलब ये है कि जो उनकी विशेषताएं हैं मनुष्य आत्माओं की, उनकी विशेषताओं का उनको बोध कराना और उनको इंडिपेंडेंट बनाना। ना कि आपने तो देखो उनको मदद करना चाहती हो तो वो लेते भी नहीं है, और ये आपको खुशी नहीं होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो मैंने पूछा ऐसा कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिन्होंने ऐसे सोशल सर्विस की हो, स्पिरिचुअल सोशल सर्विस? उन्होंने कहा कि मैं जहाँ घर में रहती हूँ वहाँ ब्रह्मा कुमारियाँ रहती हैं। मैंने प्रैक्टिकल में देखा है किस प्रकार लोग बिल्कुल डिसअपॉइंटेड आते हैं, एडिक्शन भी होती है, परेशानियाँ भी होती हैं,
परंतु जब वो आते हैं, ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं, तो उनका जीवन एकदम बदल जाता है। उनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो मुझे लगा कि मैं बराबर ये सोशल सर्विस में भी सीखना चाहूँगी। फिर एक क्वेश्चन मैंने पूछा, क्योंकि मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि मुझे समाज सेवा करनी है, तो मुझे भारत की सेवा करनी है, विश्व की सेवा करनी है। तो मुझे फिर अपने आप को किसी के बंधन में नहीं बांधना है। मतलब मेरा जीवन ये था कि मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। ये मेरा पहले से ही, छोटेपन से ही लक्ष्य था। तो मैंने कहा कि आज के समाज में, यानी ये मैंने अपनी मन की भावना बताई, परंतु समाज किसी को भी बिना ब्लेम किए छोड़ता नहीं। और मैं प्राउड हूँ, मुझे बहुत एक प्रकार का सम्मान है अपने चरित्र के लिए, जीवन के लिए। और परंतु मैं नहीं चाहती, क्योंकि कोई शादी नहीं करता तो लोग अननेसेसरी बातें करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे चरित्र पर किसी का उंगली उठे। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारियों के पास आध्यात्मिक शक्ति के कारण, परमात्म पावर के कारण इतनी पवित्रता है, जिसको भी देखे वो दृष्टि दे में, वो इंसान के अंदर वृत्ति में, संस्कार में पवित्रता का बीज पड़ जाता है। वो पवित्र बनने की उनकी भावना होती है, उनमें ही पवित्रता, वो दूसरे, उनकी दृष्टि दूसरों को पवित्र बनाती है। ये था मेरे लिए एक जैसे तीर की तरह। मुझे फ़ौरन ये हुआ कि मैं उन ब्रह्मा कुमारियों से मिलूं और मेरी दृष्टि में वो शक्ति आवे कि इतनी मेरे अंदर दिव्यता और पवित्रता हो, जिसको मैं दृष्टि दूं उसको वही प्रेरणा मिले जो ब्रह्मा कुमारियाँ के पास है शक्ति। तो ऐसा मुझे ये कोई उस समय ज्ञान की पहचान नहीं थी, परंतु क्योंकि मेरी भावना थी समाज सेवा की, उसने मुझे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लाया। मैं सेंटर पर गई, प्रकाशमणि दादी से मिली। उस समय वो दिल्ली में थी। तो उस समय कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि 2-3 मिनट के लिए ही मिलना हुआ था। फिर मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड ने मुझे, वो आती थी ज्ञान में, उनकी मदर भी ज्ञान में थी, उन्होंने मुझे कहा, कॉलेज में तब हम बीए पढ़ रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा कि आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, तो आज एक ऐसा सत्संग होने वाला है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उस समय ब्रह्मा बाबा दिल्ली में आए हुए थे, ये 57 की बात है, दिल्ली में आए हुए थे। और उस समय बाबा शायद कहाँ जाने वाले थे, ये तो मुझे मालूम नहीं था, परंतु शाम का क्लास का छत पर क्लास होने वाला था। तो वहाँ पर मैं जब गई तो उन बहनों ने कहा कि ये नवों के लिए नहीं है, परंतु फिर भी इवेंचुअली उन्होंने मुझे ऊपर जाने दिया। मैं थोड़ी देर जा कर के, जैसे कोई कीर्तन नहीं हो रहा है, कोई भजन नहीं हो रहा है, पर सब साइलेंस में बैठे हैं, मैं भी आंखें बंद करके बैठ गई। बीच बीच में आंखें खोली तो कोई था तो नहीं जो कथा कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो। एनीवे थोड़े समय के बाद आँख खोली तो बाबा ऑलरेडी बिल्कुल साइलेंस में आकर बैठ गए। छत पर ही क्लास हो रहा था, क्योंकि ओपन टेरेस, इंडिया में तो ऐसे ही मकान होते हैं जैसे कि एक हॉल की तरह है। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा, मैंने कहा ये महात्मा जी अजीब हैं, इन महात्मा जी की बॉडी लाइट की बॉडी कैसे है। यानी मुझे बिल्कुल जैसे अभी हमारे पास पिक्चर्स हैं ट्रांसलाइट, वो मुझे ऐसे ही लगा जैसे कि एक फ्रेम में ट्रांसलाइट में ये व्यक्ति बैठे हैं, ये महात्मा जी। मैंने समझा सूर्य का प्रकाश भी तो नहीं, अगर सूर्य का प्रकाश होता तो औरों पर पड़ना चाहिए। तो मैंने जगह बदली की तो भी मुझे वही रूप दिखाई पड़ा। फिर वो उस प्रकाश में वो बाबा का जो ऑरा था, अभी मतलब समझ में आता है कि वो इतनी प्रभा आत्मिक प्रकाश था, तो वो खींचता था। वो लाइट जो है ऐसे जैसे कोई मैग्नेट की तरह, अच्छा लगता था खींच। आंखें बंद करूं
तो मुझे मन जैसे चंद्रमा की लाइट मुझे आसपास, फीलिंग ऐसी जैसे कि मून लाइट, फुल मून है मेरे आसपास और सामने है तो बाबा जैसे कि एक लाइट का स्वरूप है। तो ऐसे ये रोज़ जैसे कुछ समय तक ये चला, अनुभव भी हो रहा है, विश्वास भी नहीं हो रहा है। फिर अचानक पता नहीं कैसे कोई थॉट जो सुना हुआ था कि पता नहीं कोई जादू तो नहीं कर रहे। तो एकदम जैसे कि वो जो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था वो एकदम जैसे फुल स्टॉप। अभी मैं सुनना चाहती हूँ सम कि क्या सुना रहे हैं, तो वो लाइट की बात कर रहे हैं। मैं कहा अजीब है महात्मा जी, हर 2-3 सेंटेंस के बाद लाइट बोलते हैं। तो लाइट शब्द तो मुझे समझ में आया, बाकी बात समझ में नहीं आई। तो लाइट ही लाइट। मैंने कहा अजीब महात्मा जी हैं, क्या ये खाते भी लाइट होंगे, क्या ये पैदा भी ऐसे लाइट हुए होंगे? तो कहने का मतलब ये कि देह का भान आते ही वो जादू का भाव लगा ना, जैसे वो कॉन्शियस एकदम शिफ्ट हो गई फिर से बॉडी कॉन्शियस। फिर मैं देखा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको जाना चाहिए वापस। परंतु हमारी मदर साथ में गई थी, वो तो बहुत इंटरेस्ट ले रही थी। उनको देखा कि वो आगे ही बैठी थी बिल्कुल बाबा के सामने, जैसे कि एक अमृत के घूंट पी रही हूँ। उनको वो ज्ञान समझ में आ रहा था। वापस जाते समय मैंने अपना अनुभव उनको रिलेट किया। तो मैंने कहा कि मैंने ज्ञान तो कुछ नहीं समझा, पता नहीं कौन सी कथा की थी। उन्होंने कहा कि ये तो इतना स्पष्ट ज्ञान है, यानी जीवन का आधार क्या है, हम आए कहाँ से हैं, लाइफ का पर्पस क्या है। पर उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई लाइट नज़र नहीं आई। तो हम एक ही स्थान पर गए, उनको लाइट नहीं नज़र आई और मेरे को ज्ञान नहीं समझ में आया। दूसरे दिन वो जो कॉलेज की फ्रेंड थी, मैंने उनसे अपना अनुभव बताया और समझा कि ये लाइट कौन सी थी, कहाँ से आई थी। तो उन्होंने बताया कि परमात्मा की लाइट में ये परमात्म शक्ति थी, बोल रही थी, यानी परमात्मा स्वयं प्रवेश होते हैं। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, भगवान किसके शरीर में प्रवेश करे ना, तो उनका शरीर तो जल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि परमात्मा किसी के शरीर को जलाते नहीं हैं, परमात्मा तो पाप कर्म भस्म करते हैं, शरीर किसी का नहीं जलाते। शरीर भान में विकारों वश हम पाप कर्म करते हैं तो परमात्म शक्ति भस्म करती है जब हमारी योग अग्नि अच्छी हो जाती है। तो इतनी बात उस समय समझ में नहीं आई थी, परंतु यही प्रश्न था कि ऑलमाइटी किसी में प्रवेश करेगा तो उनका तो शरीर ही जल जाएगा। तो उन बहन ने कहा कि परमात्मा अगर किसका शरीर जलाए तो उनके तन में उनके पास उनको याद कौन करेगा, कोई भी उनको याद नहीं करेगा। तो भगवान किसका शरीर नहीं जलाता और पाप नाश करता है। फिर उन्होंने कोशिश की परमात्मा कौन है, निराकार है, ये तो डिटेल की बात है मतलब। परंतु ये समझ में आया कि मैं वो लाइट जो प्रवेश किया था, जो मैंने देखा था, वो लाइट कहाँ से आई, वो मैं फिर दोबारा जाऊंगी। दूसरे दिन मैं गई, तब तक तो बाबा चले गए थे, वो कहीं जा रहे थे टूर पर किसी दूसरे शहर में। तो मेरा ये इंटरेस्ट कि वो लाइट कहाँ से आई है, वो परमात्मा कौन है। तो ऐसे कॉलेज से फिर मैं दोबारा आती थी, दोपहर को ही आती थी, अपने आप ही स्टडी करती थी, क्योंकि उस समय तो कोई दोपहर को तो कोर्स का सिस्टम नहीं था। तो कुछ समय के बाद, यानी वो जो रोज़ की जो मैं पढ़ाई पढ़ रही थी, वहीं लिटरेचर रखा रहता था, मुरली भी रखी रहती थी। उनके उस पढ़ने से ही मुझे ऐसे लगा जैसे मैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पढ़ रही हूँ, ये भी यूनिवर्सिटी है तो मुझे अच्छी तरह से पढ़ना है। तो लिटरेचर से और मुरली से मुझे बहुत, क्योंकि इंटरेस्ट से पढ़ती थी, ध्यान से पढ़ती थी, तो बहुत सारी बातें समझ में आई और नोट्स लिए। एक दिन 2 बहनें आईं, कहीं मेरठ से कहीं दूसरे स्थान से आई थी।
उन्होंने कहा कि आप बाबा से मिलने के लिए आई हो। मैंने कहा नहीं, बाबा तो आए नहीं हैं, वो तो बाहर गए हुए हैं कहीं दूसरे शहर में। कहा नहीं, वो आ गए हैं, हम उनसे तो मिलने आए हैं। तो मैंने बहन को कहा, टीचर को, कि मैं भी बाबा से मिलूँगी। उन्होंने कहा ये बहनें तो रहने के लिए आई है, कल सवेरे आप बाबा से मिल सकती हैं, अभी तो बाबा नहीं मिलेंगे क्योंकि रेस्ट का टाइम है और ट्रैवल करके आए हैं। मैंने आर्ग्यू नहीं किया कुछ। तो बाबा ने, तो क्या हुआ कि फिर मैंने योग किया, मैं क्योंकि योग तो तब तक अभ्यास कर लिया था। योग किया तो मन में मैंने यही कहा कि भगवान, तब ये तो निश्चय हो गया था पढ़ाई से, स्टडी से, 2-4 दिन के कोर्स से, कि परमात्मा निराकार है, साकार ब्रह्मा तन में आते हैं, और मुरली से भी बहुत कुछ क्लियर हुआ था। तो मैंने मन में कहा कि भगवान, बड़े दिल से कहा कि आप परम धाम से आए, आप यहाँ ब्रह्मा जी के तन में आके बैठे हो, कि मेरे से नहीं मिलने आ सकते? कल मुझे कौन आने देगा? मेरा फादर तो नहीं आने देंगे हमको। ऐसे ही जैसे मैं रियल बात कर रही हूँ, इतनी प्यार से फीलिंग, जैसे रियल बात कर रही हूँ बाबा से। बंद किया बुक, तो क्या देखा, जा ही रही थी मैं, बिल्कुल तैयार थी, तो मैंने देखा बाबा कोठी के बैक साइड से आते हुए सामने आए। तो मेरे को तो पापा, ऐसे जैसे छोटा बच्चा दौड़ के जाता है, ऐसे मैं बाबा को बाबा कहा। बाबा ने कहा बच्ची, बच्ची। ये शब्द जो बाबा ने कहा, वो ऐसे जैसे कि मेरे के अंदर नई एक एनर्जी, जैसे कि कोई करंट लगता है ना, ऐसे जैसे कि। और फिर बाबा ने ये कहा कि बच्ची, कल सवेरे तुम आ सकती हो, कोई मना नहीं करेगा तुमको। बाबा ने मेरा सुन के बाबा नीचे आए हैं। तो दूसरे दिन मैंने सवेरे आई, बाबा मुरली पूरी हो चुकी थी। दीदी मनमोहिनी जी बाबा का हाथ पकड़ करके, उनको एक छोटा कमरा था बिल्कुल एंट्रेंस के पास ही, हॉल के बाजू में, वहाँ और आई। तो बाबा ने ऐसे नोट किया, तो मुझे परमिशन मिल गई कि मैं भी अंदर चली गई दीदी जी के और बाबा के साथ। दीदी जी कुछ ना कुछ बाबा से पूछती थी। ऐसे मैं रोज़ सुनते सुनते मेरा रिवाइज कोर्स जो था वो फिर बाबा से ही हुआ, यानी ज्ञान अच्छी तरह से समझ में आने लगा, इंटरेस्ट बढ़ा। तो ऐसे मेरा एक आध्यात्मिक जन्म कहे, ये ब्रह्मा बाबा द्वारा डायरेक्ट हुआ। फिर कुछ समय के बाद मम्मा आई। तो मम्मा के आने के बाद उस समय रजौरी गार्डन में ही, तो उस समय एक बुक छप रही थी, सच्ची गीता। पहले लिखी हुई थी, उसको रिवाइज कर रहे थे, एडिट करने के ख्याल से। तो मामा कहती थी कि जब तुमको कॉलेज से फ्री हो तो आके ये मेरे को सुनाओ। तो मैं बड़े शौक़ से आती थी, आके सुनाती थी। सुनने के बाद 2-3 पेज, जो जितना मामा के पास टाइम होता था, फिर मामा उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से चिट चैट भी करती थी, जैसे कि शेयर करती थी, देखो बाबा ने क्या कहा, क्या मतलब है इसका। तो मुझे लगा जैसे कि मुझे और ही ये रत्न चुने हुए मिल रहे हैं सरस्वती माँ से, अच्छा लगता था। एक दिन अचानक मामा ने कहा कि वहाँ की जो बहन है निमित, वो क्लास कराने जाती है किसी सेंटर पर, तो वहाँ पर आज नहीं जा रही, तुम जाओ सत्संग करके आओ, कि क्लास करा के आओ। मैंने कहा मामा, मैं तो कभी क्लास कराया नहीं है और कभी किसको ऐसे ज्ञान सुनाया नहीं है, मैं क्या सुनाऊंगी। मम्मा ने बड़े प्यार से कहा, बच्ची देखो, कहा तुम मुझे ये सुनाती हो ना पढ़ के गीता, समझ में आती है? मैंने कहा मामा बिल्कुल, बहुत अच्छी लगती है, समझ में आती है।
और विशेष करके जब आप शेयर करती हो ना, उसकी गहराई वो बहुत फ़ायदे वाली है। मम्मा ने मुस्कराते हुए कहा कि जो चीज़ तुमको समझ में आती है, अच्छी भी लगती है, फ़ायदे वाली भी है, तो वो दूसरे को बताने में क्या मुश्किलात है। तो मम्मा ने मेरे को एनकरेज करके भेजा, मैंने सुनाया। उन माताओं ने कहा, भाई माताएं, कुछ भाई भी थे बहनों के साथ, मामा फिर नेक्स्ट ट्यूसडे भी इनको भेजना। तो ऐसे मामा ने मुझे, जैसे कि नहीं किसी को नदी में फेंक दो फिर अपने आप ही हाथ पैर मार के तैरना सीख जाएंगे, तो ये मामा ने हमको ज्ञान को कैसे फिर सुनाना है, ये एनकरेजमेंट मामा से मिली। फिर थोड़े समय के बाद एक बारी मामा ने क्लास कराया। हमारी मदर भी आती थी ज्ञान में, हमारी बहनें भी आती थी हमारे, तो क्लास कराया तो कुमारियों का क्लास था। और कुमारियों की क्लास में दिल्ली के आसपास की सभी कुमारियाँ आई थी। उसमें मामा ने बताया ईश्वरीय जीवन कितना सुखदायी जीवन है, कितना रूहानी सेवा वाला जीवन है, सच्ची सेवा से कितना सुख मिलता है, कितनी खुशी होती है, दुआएं मिलती हैं। यानी ये जीवन ईश्वरीय सेवा में लगाने का कितना महत्व है। उसके बाद मामा ने कहा, कौन काली पर बलि चढ़ेगा। वो मुझे प्रेरणा इतनी अच्छी मिल रही थी, मैं उठ खड़ी हुई, मामा के हाथ में हाथ दिया, मामा ने मुझे एम्ब्रेस किया। ऐसे मुझे लगा कि वो मेरा, यानी मैंने पुराना शरीर छोड़ दिया है और ये जैसे कि नया जन्म हुआ है। एक शिफ्ट, कुछ एक एक्स्ट्रा ऐसी फीलिंग आई। जब घर में गए, हमारी मदर ने कहा कि ऐसे थोड़ी कोई प्रॉमिस किया जाता है समर्पण होने का, तुम्हारे को तो फादर की चिट्ठी चाहिए। कोई भी पेरेंट्स की परमिशन के बगैर, लेटर के बगैर सेंटर पर नहीं रह सकते थे। तो मुझे पता नहीं क्या वो था कि मैंने कहा मैं तो मर गई ना, अचानक मौत कोई परमिशन, हमारी मदर ने कहा परमिशन लेनी होती है ना, तो मैंने कहा कोई अचानक डेथ आ गई, परमिशन थोड़ी ली जाती है, डेथ परमिशन थोड़ी लेती है। तो मतलब कहने का ये है कि एक उमंग, उत्साह और एक आत्मिक पावर जो भरी, वो मामा की, महाकाली की विशेषता ने। खैर फिर तो हमारे फादर, फिर उस समय थोड़ा योग तपस्या करनी पड़ी, मामा के ने ही हमको फिर जो है एक्चुअली समर्पण कराया। तो उस समय योग के बल से कैसे फिर बुद्धि को टच होता है, ये भी एक एक्सपीरियंस है। उस समय अक्टूबर का महीना था, रामलीला होती थी, तो वैसे बचपन से हम जाते थे रामलीला देखने। तो हमारे भाई बहन रामलीला देखने जाते थे और मैं छत पर योग करने जाती थी कि बाबा आप हमारे फादर की बुद्धि को टच करो, हमको लेटर देवे ताकि हम सेवा केंद्र पर रह सकें। तो थोड़े समय के बाद फिर हमारे फादर ने आना शुरू किया और मामा ने, उस समय हमारी मासी ने एक सेंटर खोला था। मामा ने हमारे फादर को कहा कि प्रकाश को ज़रूरत है, हमारी मासी का नाम था प्रकाश, प्रकाश को हेल्प चाहिए, तो सुदेश जा सकेगी मासी के पास। हमारे फादर ने कहा हाँ क्यों नहीं, मासी के पास ही तो जा रही है। तो ये था हमारे जीवन के, मम्मा ने हमको हमारे फादर से छुट्टी लेकर के दी। और फिर 2 साल के बाद मम्मा, या 1-1.5 साल के बाद ही मम्मा फिर आई। तो मम्मा ने हमको, ये एक प्रोग्राम था,
उसमें हमारे पेरेंट्स ने ऑफिशियली, जैसे कि कुमारी को समर्पण किया जाता है, तो ये भी मेरा सौभाग्य है कि पहली कुमारी दिल्ली में, यानी पाकिस्तान के बाद यज्ञ की स्थापना जब दिल्ली में हुई, यानी भारत में हुई, तो पहली कुमारी ऑफिशियली पेरेंट्स ने की परमिशन से जैसे समर्पण हुई। तो हमारे जीवन की आदि माता पिता, लौकिक माता पिता की बलिहारी है, प्रेज है, सम्मान है कि उन्हों के अंदर, हमारे अंदर वो संस्कार भरे। और फिर ब्रह्मा बाबा और मम्मा बाबा ने ये आध्यात्मिकता के बल से एक जीवन को ऐसा दिव्य बनाने की प्रेरणा दी। बाबा से मिले हुए वरदान, शिक्षाएं, ट्रेनिंग, जब हम मधुबन में आते थे शुरू में 58 में 69, तो बाबा के पास तब उस समय कोई ये सब बड़े स्थान बने हुए नहीं थे। मधुबन में ही वे विजिटिंग हॉल में जब विजिटर्स कोई आते थे तो फॉरम बुक रहता था, विजिटर्स बुक। उसमें उनको फॉर्म भरना होता था, 5-6 क्वेश्चंस बाबा कहते थे भरवा के बाबा के पास ले आओ। उसमें था तो सिंपल क्वेश्चन ही, आपके पिता का नाम, आपका धर्म, आप के जीवन का लक्ष्य। तो बाबा वो पढ़ के फिर कहते थे इनको किस बात पर समझाना है, उनसे बात कैसे करनी है। धर्म शांति है, किस स्वधर्म की पालना करनी है, सच्चा स्वधर्म क्या है। कभी फिर ये बताते थे कि अच्छा तुम्हारे शरीर के पिता, ये तो आपके शरीर के पिताजी का नाम है, इसके हिसाब से परम पिता परमात्मा का परिचय बताओ। तो छोटी छोटी बातें भी एग्जीबिशन समझा के आते थे। तो पूछते थे बच्चे उन्होंने कौन से प्रश्न पूछे, तो उन प्रश्नों का उत्तर हम बाबा को डिटेल में तो नहीं सुनाते थे, परंतु फिर बाबा दूसरे दिन एग्जीबिशन में बहुत अच्छी तरह से, यानी हमको क्या समझाना चाहिए, दूसरे दिन क्लास में ऐसी सुंदर मुरली चलती थी, एक एक चित्र पर कैसे समझाना है। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा की जो जीवन की, यानी हम बच्चों को शिक्षाएं और उत्साह उमंग था दिलाने का, ये भी बड़ा वंडरफुल तरीका था। चर्निंग का वरदान भी बाबा से मिला, ज्ञान का मंथन कैसे करना चाहिए। बाबा दिल्ली में आए थे तो राजकुमार भाई एक थे, उनको कहा, दिल्ली के ही कुमार भाई थे, उन्होंने कहा बाबा चलो आपको थोड़ा दिल्ली का चक्कर लगवा के आए। उन्होंने कहा बाबा ने कहा बच्चे, बाबा क्या करेगा भीड़ में बंदरों का मुख देखने, भीड़ में जाके। उन्होंने कहा नहीं बाबा, मैं आपको ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहाँ बहुत अच्छा वातावरण है, और हम फ्यूचर में अगर सेंटर लेना चाहते हैं तो आपको आइडिया होगा, आपसे डायरेक्शन मिलेगा कि इस एरिया में अपना सेंटर होना चाहिए। कार में हम गए, दीदी मनमोहिनी जी और हम पीछे बैठे और बाबा ड्राइवर के साथ बैठे। तो रास्ते में भाई साहब उनको, बाबा ये रास्ता अशोका होटल तरफ जाता है, ये मार्ग पालम तरपुर जाता है, पालम एयरपोर्ट पर जाता है, ये ऐसे रोड्स के नाम बताते हुए, यानी किस एरिया में, इस एरिया में विशेष क्या है वो बातें बता रहे थे। तो मेरे मन में आया कि राजकुमार भाई ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है, अब बाबा से कुछ अपने जीवन की उन्नति के लिए कुछ पूछे तो अच्छा होगा। मुख से तो कुछ नहीं बोला,
शांत रही। दूसरे दिन बाबा ने इतनी सुंदर मुरली चलाई जिस पर बाबा ने कल्प वृक्ष पर समझाया कि किस प्रकार से पहले एक बीज द्वारा एक धर्म, एक राज, एक भाषा की स्थापना होती है जिसमें द्वैत भाव नहीं है, अद्वैत राज्य है। और फिर किस प्रकार से मतभेद होते हैं, अनेक धर्म आते हैं, अनेक मठ पंथ आते हैं, तो किस यानी मनुष्य आत्माओं के अंदर वायलेंस, हिंसा का प्रभाव बढ़ता है, विकार बढ़ते हैं। और हम कहाँ पहुँच गए हैं? दुख के मार्ग पर, शोक मार्ग पर पहुँच गए हैं। रावण ने सब जगह सबको शोक वाटिका में डाल दिया है और अभी हम संगम पर, सुभाष मार्ग पर खड़े हैं। बाबा आया है हम सब आत्माओं को दुख की शोक वाटिका से छुड़ाकर सुखधाम में ले जाने के लिए। तो बाबा ने जब ये शब्द, संगम पर हम खड़े हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, ये रोड्स के नाम लिए, तो मेरे को एकदम रियलाइजेशन आई कि सुदेश, राजकुमार भाई अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे, सुदेश तू टाइम वेस्ट कर रही थी। देखो बाबा ने तो बच्चों को भी खुश, उसको बच्चे को खुश किया और टाइम का कितना सदुपयोग किया। क्यों? कि हर चीज़ को बाबा ने लौकिक में अलौकिक में परिवर्तन किया। तो तब से ये भी एक वरदान मिला कि ज्ञान जो है वो सिर्फ ज्ञान नहीं, कोई भी चीज़ को देखो तो लौकिक को अलौकिक में उसी हिसाब से मंथन करो तो समय भी सफल होवे, श्वास भी सफल होवे, हर चीज़ में सफलता ही मिले, व्यर्थ चिंतन खत्म हो जाए, शुभ चिंतन और ज्ञान चिंतन चले। तो बाबा के हर शब्द में, हर समय, हर सेकंड विशेषता ही विशेषता थी। यहाँ मधुबन में जब कोर्स कराते थे तो कभी बाबा खड़े होके सुनते भी थे, टेंट लगा होता था तो देखते थे बच्चे क्या समझा रहे हैं, फिर क्लास में बहुत अच्छी तरह उसका विस्तार अथवा एक्सप्लेनेशन देते थे, गहराई की बात बताते थे। एक बारी क्लास में, पहले जब हिस्ट्री हॉल बन गया था तो हम क्लास में अपने अनुभव सुनाते थे, जो भी कोर्स किया, किसी को भी कोर्स कराया, कोई प्रकार के कोई जिज्ञासु आए उनके क्वेश्चन या अपने सेंटर के क्वेश्चंस कोई किसी के होते थे तो मुझे ऐसे लगा, खड़ाओं की आवाज़ आई तो मैंने समझा कि बाबा अंदर आ रहे हैं, पर बाबा तो अंदर आए नहीं। तो मैं एक फ्यू सेकंड्स वेट किया, बाबा नहीं आए तो मैंने फिर शुरू किया। अबाउट 3 मिनट्स बोला होगा, बाबा अंदर आए, अधिक आए, बोला, ज्ञान बुलबुल क्या गीत गा रही थी, बहुत अच्छा संगीत सुना रही थी। तो तब से समझ में आ गया कि बाबा के मधुर महावाक्य संगीत हैं, ज्ञान है। जितना जितना हम हृदय से, प्रेम से वो गीत गाएं, संगीत गाएं, हमको भी अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे। तो ऐसा बाबा के एक एक वरदान में, कितने महावाक्य में, एक एक शब्द में, यानी बाबा के महावाक्य थे, वरदान थे, प्रेरणा देने वाले। दूसरे दिन बाबा ने इतनी अच्छी मुरली चलाई क्लास में, कहा देखो बच्चे, बाबा तुमको रोज़ कितनी बकेट्स ज्ञान ग्रास देते हैं, परंतु कोई बच्चों में इतना भी अक्ल नहीं है जो ज्ञान का चिंतन करे, मंथन करे। गऊ को भी जब चबाती नहीं है ना, जुगाली नहीं करती है तो बीमार पड़ जाती है, बीमार पशु हो जाती है। तो तभी समझ में आया, ये जैसे कि बाबा हम बच्चों को, हमारे मन के अंदर शुद्धि रहे, हमारे अंदर जो है हृदय भी स्वच्छ रहे, मन भी स्वच्छ रहे, तन भी शुद्ध रहे, स्वस्थ रहे। तो मंथन कितना ऊंची चीज़ है, ये मक्खन है। और न केवल मक्खन है, परंतु जितना उसको हम अच्छी तरह से, प्यार से उसको, जैसे मक्खन तो फिर भी थोड़ा उसमें वो मिला हुआ है,
लस्सी मिली हुई है तो खराब हो जाएगा, परंतु उसको थोड़ा सा घी पर गर्म करते धीमी धीमी आंच में, वो घी बन जाता, बहुत समय तक चलता है। तो ऐसे ही बाबा के ज्ञान की जो प्यार से जो बात, ध्यान से बाबा की बात सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं, तो वो शक्तिशाली पॉइंट्स बन जाती है, वो हमारे लिए जैसे वरदान बन जाता है। तो ऐसे कई बारी बाबा के साथ ऐसे चलते फिरते उठते बैठते, ये जैसे कि वरदान मिला, हर चीज़ को लौकिक को अलौकिक रीति से देखना, उसी तरह से सोचना और उसी दृष्टि से दूसरे के साथ भी अलौकिक रीति से व्यवहार करना। बाबा ने फिर मुझे अनेक बातें और भी वरदान रूप में दी, जो बाबा के वरदान ही आज प्रैक्टिकल में हमको आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा ने मुझे जयपुर में एक टेलीग्राम भेजा दिल्ली में, बच्ची आज की डेट में ही जयपुर जाओ। उसी रात को ट्रेन लिया, जयपुर गए। जयपुर में म्यूज़ियम बन रहा था, तो अर्ली 60 की बात है ये। तो म्यूज़ियम में बाबा ने हमने बहुत अच्छा सेवा करने का चांस मिला। तो जब मैं दिल्ली से आई थी, तो दिल्ली में भी क्लास रजौरी गार्डन में बहुत बड़ा क्लास था, और स्थानों पर भी सेवा की थी, करोल बाग में, कमला नगर में, फिर दिल्ली में पांडव भवन में। वो जब पांडव भवन मेन था स्थान, और रजौरी गार्डन में फिर बाबा मामा आके रहते थे, वो इस हिसाब से बड़ा स्थान था। तो दिल्ली वालों ने पत्र लिखा बाबा को, बाबा अभी 2 साल हो गए, वहाँ की सेवा तो बढ़ रही है, बड़ी अच्छी हो गई है जयपुर की, अभी तो सुदेश को आप वापस दिल्ली भेजो। बाबा ने उनको पत्र लिखा कि जब बच्ची सुदेश दिल्ली में थी तो घोड़े पर सवार थी, अभी हाथी पर बैठी है। अगर मुझे वापस भेजना है तो हाथी से उतार के घोड़े पर थोड़ी बिठाऊंगा, शेर तैयार करो तो भेजूंगा। अभी बाबा की भाषा, इसको भी समझने की समझ चाहिए। तो उस समय हम दिल्ली में भी सेवा बहुत थी, मंदिरों में बाबा कहते थे जाओ तो मंदिर में जाते थे, शमशान भूमि में सेवा करो, कोई सत्संगों में जाके सेवा करो, त्योहारों पर बाबा का परिचय दो। तो जैसे जैसे बाबा की मुरली में डायरेक्शन मिलते थे, हम फिर बाबा को लिखते थे शॉर्ट में, यहाँ से सेवा बहुत अच्छी हुई। तो फिर अब भाव क्या था, यहाँ तो जयपुर में बच्ची बैठी है, जयपुर में रॉयल सर्विस है। भाव ये था, उस समय मिनिस्टर्स भी आते थे, तो आसपास के जो डूंगरपुर का राजा, जयपुर अलवर के राजा, यानी जो राजाएं थे उस वंशावली वाले भी आते थे। तो बाबा लिखते थे, इनको क्या समझाना है, चित्र उसकी सीढ़ी के चित्र के सामने ले जाओ और उसके सामने बताओ उनको वो डबल ताज कैसे थे, सिंगल ताज कैसे थे। तो कहने का मतलब बाबा दूर बैठे भी ऐसे ट्रेनिंग देते थे। तो कहा यहाँ तो बड़ी रॉयल सर्विस है। भाव बाबा का ये था, महारथी हाथी पर बैठे, ऐसे कोई ऐसी शक्तिशाली मीन्स बड़े बड़े विद्वान पंडित गुरु, उनकी सेवा हो गई, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों की सेवा हो गई। भावा बाबा का ये था, शेर तैयार करो। तो फिर क्या हुआ कि जयपुर से ऐसे मैं आती थी तो थोड़े समय के बाद ही मैं जाती थी वापस। एक बारी हमने, बाबा ने कहा बच्ची वापस कब जा रही हो। मैंने कहा बाबा बाकी सब आते हैं तो हम ज़्यादा दिन रहते हैं, 5-6 दिन होते हैं, आप कहती बच्ची कब वापस जा रही हो, कि मेरे लिए मधुबन में जगह नहीं है। बाबा ने कहा बच्ची सागर पर बादल भर जाते हैं ना, बरस करके फिर वापस आते हैं, तुम ज्ञान बदली हो ना, बरस के फिर वापस आ जाओ। तो ऐसे बाबा इस प्रकार की प्रेरणा देते थे, जैसे ज्ञान बादल है, भर लो बाबा से और जाके हरा भरा बरसात फैलाओ, हरी भरी हरियाली फैलाओ, सब जगह क्रिएट करो। तो बाबा ने फिर
ये 69 की बात है। बाबा के साथ ऐसे, बाबा कभी कभी कहते थे, बच्ची तुम जिन्हें कोर्स कराया ना, उसमें तुम क्या लेसन देती हो वो सार में लिख के भेजो। वो मैं लिख के भेजती थी तो कभी फिर बाबा मुझे उसमें करेक्शन देते थे। तो मेरा कहने का मतलब है, बाबा ने सतगुरु रूप से, टीचर रूप से, पिता रूप से, हर प्रकार से ये जैसे पालना दी। तो ये वरदान मैं ज़रूर वर्णन करूँगी कि बाबा ने कैसे हमको विदेश भेजा। मैं यहाँ पर जब आई तो बाबा ने मेरा, फिर मैं आई जयपुर में, जयपुर से नवंबर 69 में। तो उस समय मैं जैसे ही जयपुर से आई थी, ट्रेन लेट थी, मैं आके हॉल के हिस्ट्री हॉल पीछे आके बैठी। बाबा ने मुझे कहा, बच्ची आओ, महारथी बच्चा आया है, रूहे गुलाब बच्ची आई है। ऐसे बाबा ने आगे बहुत सारे वरदान दिए, का आगे आओ। मैं आगे आके बैठी। दीदी जी हमेशा आगे बैठती थी, मनमोहिनी दीदी। मैं उनके साथ ही वैसे भी साथ में बैठती थी। वो दिल्ली में रही थी तो बहुत बहुत अच्छी दीदी की पालना में पले। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ मामा की सीट पर आकर बैठो। वहाँ बिठा के बाबा ने इतने वरदान दिए, ये बच्ची विदेश जाएगी, अनेकों को, लाखों को और हजारों को, करोड़ों को बाबा का संदेश देगी। नहीं, कितने अनेक वारिस तैयार करेगी। तो ये बाबा के वरदान ने, उस समय तो हमको विदेश पता नहीं था कि विदेश क्या होता है। विदेश पता है या फॉरेन कंट्री में, अमेरिका है, अफ्रीका है, जापान है, कॉन्टिनेंट में कौन सी स्थान है वो तो पता थे, पर इतने देशों में जाके सेवा करनी होगी। हर स्थान पर बाबा ने अभी विदेश जाने के बाद सेवा के लिए भेजा। 100 देशों में जाना होगा, ये तो कभी संकल्प भी नहीं किया था। तो ये बाबा का वरदान। और बाबा जानते हैं हमारी जन्म पत्री, तो बाबा ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी। फिर बाबा एक दिन ऐसे ही, उसी समय, नवंबर की कहानी है, ये लास्ट मीटिंग है बाबा के साथ, 68 नवंबर। बाबा मेरा हाथ पकड़ करके यहाँ कोर्टयार्ड में बहुत प्यार से कुछ कह रहे थे, बच्ची अभी क्या प्रोग्राम है, कैसे है, कैसी सर्विस चल रही है। मेरे को ट्रेनिंग सेंटर कहा, देखो बच्ची, ये ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है ना, यहाँ तुम्हें कुमारियों को ट्रेनिंग देनी है। ऐसे बाबा ने हाथ पकड़ के, जो ये विशाल भवन में जाते हैं उस समय स्टेप्स नहीं थे, हिल थी थोड़ी, तो बाबा ने, थोड़ा ऊंचा था तो बाबा लंबे, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के, जैसे मुझे, मैं तो चढ़ सकती थी पर बाबा ने ऐसे पकड़ा। तो जैसे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे वो हाथ हड्डी मांस का हाथ नहीं महसूस हुआ, एकदम जैसे कि सॉफ्ट रुई है। परंतु जब मैं ऐसे देखा तो जैसे सारी बाबा की बॉडी लाइट है और ये हैंड भी इतना ट्रांसपेरेंट, जैसे लाइट इसमें से निकल रही है। मैं एक सेकंड ऐसे, अव्यक्त वतन वाला बाबा साकार में आ गए। संदेशियाँ ध्यान में बताती थी बाबा की बॉडी ट्रांसपेरेंट है, लाइट है। पहले मैंने वो फर्स्ट मीटिंग में देखा था बाबा का, परंतु ये प्रैक्टिकल अनुभव नहीं था। तो बाबा का एकदम सारी बॉडी जैसे लाइट की, लाइट रूप है, ऐसे ही खड़ी हो गई, जैसे जैसे मैग्नेट स्टक हो जाता है ना, सुई सुई स्टक हो जाती है मैग्नेट से। तो मैं, बाबा ने मेरा हाथ प्रेस किया, चलो बच्ची। बाबा यहाँ विशाल भवन बने, यहाँ दूसरे कमरे बन रहे हैं, ये बनेंगे। तो मिस्त्री सीमेंट मिक्स कर रहा था ट्रेनिंग सेंटर पर, फाइनल कोट सीमेंट का देने के लिए। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, इस मिस्त्री को पता है इस सीमेंट में कितना रेत मिलाना है, कितना सीमेंट मिलाना है, क्या परसेंटेज होनी चाहिए। नहीं, ज़्यादा रेत मिक्स हो गई तो मकान की शोभा खत्म हो जाएगी, उसमें क्रैक पड़ेंगे। तो बच्ची, ट्रेनिंग क्या है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने का मतलब क्या है, एकदम जीवन चरित्र बड़ा पवित्र होना है, स्मूथ लाइफ जैसे। तो ये था। फिर बाबा के कमरे में गए, उस दिन नहीं, दूसरे दिन की बात है। टेलीग्राम आया दिल्ली से,
दिल्ली से टेलीग्राम आया तो कहा बाबा ना अभी आप वायदा पूरा करो, सुदेश को भेजो, हमने हाथी तैयार किया है। तो दिल्ली में म्यूज़ियम बना था, उसमें मोरारजी देसाई और कुछ विशेष व्यक्तियों को निमंत्रण दिया था, कुछ गुरुओं को और वाटएवर। बाबा ने कहा बच्ची, बाबा को अपना वायदा पूरा करना है, तुम जयपुर वापस नहीं जाओ, यहाँ से ही दिल्ली चली जाओ। तो एवर रेडी का बाबा ने पाठ पढ़ाया। वो 3 ड्रेस से जो आए थे, बस वही जो हमारी छोटी सी अटैची में पैक किया, हम गए। बाकी सामान क्या है, कौन पैक करके भेज रहा है, ये थी बाबा की एकदम एवर रेडी के वरदान। मैंने जाकर के ये अनुभव सुनाया कि अव्यक्त वतन वाला बाबा तो साकार वतन में आ गए हैं। चलता फिरता बाबा का रूप ऐसा है। बाबा के कमरे में जाओ, शांत एकदम। एग्जीबिशन एक चल रही थी, बाबा उस समय यहीं पर विश्राम भवन जहाँ म्यूज़ियम बना है उसके सामने वाले बिल्डिंग में रोज़ बाबा समाचार पूछते थे, पर इतना शॉर्ट में। तो ये था कहने का मतलब, पहले जो बाबा डिटेल में पूछते थे, तो ये भी साइलेंस में कितना जल्दी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। शब्दों से ज़्यादा ताकत साइलेंस में है, आकर्षण साइलेंस में है। तो ये भी बाबा का ही वरदान। ऐसे अनेक बाबा के वरदानों से जीवन पला है, बना है, और अब भी बाबा के वरदानों से पल रहे हैं। फिर अव्यक्त बाबा का वरदान और साकार का वरदान। हम 4 साल के बाद लंदन से दादी जी और दादी जानकी और हम इकट्ठे गए थे 74 में। तो क्योंकि वहाँ का अगर परमानेंट वीज़ा हमको लेना है, ग्रीन कार्ड जिसको बोलते हैं, अथवा रेजिडेंस के परमिशन, परमानेंट स्टे का, तो 4 साल रुकना पड़ा। तो 4 साल के बाद दादी जी का पासपोर्ट, दादी जानकी जी का पासपोर्ट को रिन्यू करवाना था। मेरे को रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं थी। तो दादी ने कहा नहीं, मेरे को 15 दिन लग जाएंगे, इसलिए तुम जाओ, तुम क्यों मिस करो, मधुबन जाओ। तो हम आए। तो बाबा, दादी जी, दीदी जी ने बाबा को बाबा के कमरे में बुलाया था। मेरे को इतनी खुशी कि बाबा मेरे लिए विशेष आए हैं। मैं बाबा के सामने गद्दी पर जैसे पहले साकार में बैठती थी, ऐसे आके बैठी। मैंने कहा बाबा, मेरे से कोई ज़रूर भूल हुई होगी जो इतना समय में आपसे बिछड़ गई। मैं तो इतना जल्दी जल्दी मिलने आती थी। अव्यक्त बाबा दादा ने बिल्कुल इतनी सुंदर बात सुनाई। कहा बच्ची, बिछड़ने की बात नहीं है। सागर की लहर कभी बादल से कभी सागर से बिछड़ती नहीं है। हाई टाइड बहुत दूर तक जाता है, और जो भी सागर के बाहर है, सागर से बिछड़ा हुआ उसको लेके आता है। तो तुम विदेश में ऐसा नहीं कि बिछड़ गई हो, तुम दूर दूर जो बाबा के बिछड़े हुए बच्चे हैं, दूसरे धर्मों में चले गए हैं, उनको वापस लाने के लिए आई हो। तो ऐसे पहले बदली का वरदान दिया, और फिर कहाँ सेवा केंद्र पर सादा समय रहना है, और इतने स्थानों पर किस लिए जाना है, क्योंकि जाने का चांस बना, क्योंकि बाबा के जो बिछड़े हुए बच्चे थे उनको वापस लेकर के आना था। ऐसे अनेक प्रकार से बाबा के वरदान है। दिव्य दृष्टि का वरदान, दिव्य बुद्धि का वरदान, दिव्य जीवन का वरदान, मम्मा से, बाबा से, दीदियों दादियों से। ब्राह्मण जीवन सदा ही पुरुषार्थ का जीवन है, और साथ साथ परमात्म बच्चा बालक बन जाने से बाबा की शक्तियों का मालिक बनना, अथवा इस सुख का अनुभव करना, तो ये एक वरदान है ऐसे जीवन में। बाबा के बनने के बाद अथवा अभी के जीवन को हम देखें तो अपने भाग्य पर बहुत नशा रहता है। खुशी होती है कि भगवान के हम डायरेक्ट मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, ये मुझे बहुत खुशी रहती है। स्वाभाविक रीति से, क्योंकि जन्म बाबा से हुआ,
शुरू की पालना मम्मा से हुई। तो उसमें मम्मा वहाँ रहती थी तो धारणा की फाउंडेशन और ज्ञान की फाउंडेशन बहुत पक्की हो गई, क्योंकि धारणा में मम्मा दिव्य गुणों की मूर्ति थी। मम्मा की दिनचर्या को देख के हमारे को भी ऐसा लगा कि अमृत वेला शुरू होते ही हमारी पर्सनल पुरुषार्थ भी और पढ़ाई भी शुरू हो जाती है। मम्मा अमृत वेले उठती थी, थोड़ी देर वॉक करती थी। रजौरी गार्डन में मम्मा आई हुई थी कुछ समय के लिए, मैं उनकी सेक्रेटरी रही कुछ समय। तो फिर मुरली के नोट्स पढ़ती थी जो यहाँ से मधुबन से जाते थे, क्लास कराती थी, फिर जो है पोस्ट लिखती थी, फिर मिलती थी पर्सनल, फिर रेस्ट के बाद टेप सुनती थी, शाम के समय योग पर्सनल पार्टी से मिलना। तो मम्मा की दिनचर्या को देख के मेरे को, और फिर दादी जानकी जी की भी इतनी स्टडी और एज ए बिजी दिनचर्या, हमेशा उमंग और उत्साह, तो ये हमको एक वर्षे में मिल गया है। साकार बाबा से जैसे कि विचार मंथन का वरदान मिला, और दीदी जी से, मम्मा से, बाकी पर भाई बहनों से, अपनी गुलजार दादी जी से, जगदीश भाई जी के साथ रहे। तो जैसे संग का रंग क्या होता है, अपना पुरुषार्थ इतना शायद नहीं रहा हो, परंतु वो वातावरण में हमारा सौभाग्य है। दीदी जी के संग रहे तो मैच्योरिटी क्या होती है, यज्ञ क्या होता है, कैसे संभालना, यज्ञ के साथ कितना गहरा संबंध हो। फिर दादी जानकी जी के साथ रहने से यानी कम्युनिकेशन यज्ञ के साथ कितनी अच्छी। वहाँ बैठे भी जैसे हम मधुबन में बैठे हैं, हर एक के लिए मधुबन में, मधुबन के लिए प्यार है। अपना जहाँ पर स्थान है उससे भी ज़्यादा महत्व यज्ञ का है, क्योंकि दादी जानकी से ये धारणा लिया कि अपने स्थान की सेवा होती है तो वहाँ के स्टूडेंट का सिर्फ वहीं सफल होवे, उनका 1000 गुना कैसे बने, पदम गुना उनको लाभ कैसे मिले, उपजाऊ धरती में कैसे भेजें, गोल्डन बॉक्स में कैसे उनका भाग्य बने। ये एकदम समझा मधुबन से सबका संबंध कैसे जुटे, उनका प्यार जुटे। तो ये भी एक बहुत अच्छी धारणा अथवा भावना यज्ञ के लिए सबके हृदय में बिठाना। अपने जीवन के लिए भी विशेष यही, क्योंकि शुरू में आए तो ये बहुत बड़ा परिवार था। रजौरी गार्डन कोई छोटा सेंटर नहीं था, बड़ी दादियाँ भी आती थी उस समय तो बहनें ही कहलाती थी। दादियाँ आती थी तो कर्म योग बहुत होता था, कपड़े धुलाई करने, सफाई करनी, वहाँ कोई सफाई करने वाले तो नहीं थे, सब काम हमको खुद ही करना होता था। तो ये जो भावना एक कर्म योग करते हुए सेवा में किस प्रकार से सबको हर प्रकार का के समीप रहना है, एकता में रहना है, साथ साथ स्वमान में रहना है। एक बारी मेरे से किसी ने पूछा था कि हमारी कुमारियाँ भी, उनकी भी 3 कुमारियाँ थी, कि वो इतनी खुश नहीं रहती हैं, आप इतना खुश कैसे रहते हो। तो मैंने अपनी बात बताई थी जो मेरा उस समय का पुरुषार्थ था, कि मुझे मिला क्या है, मैं अपने जो मिली हुई बातें हैं वो देखती हूँ, और दूसरों के गुण क्या हैं उस पर मैं ध्यान देती हूँ। मैं हमेशा अपनी कमी दूसरे के गुण से कंपेयर करती हूँ, दूसरे में ये इसमें कितना होशियार है इस सब्जेक्ट में, मेरे में सब्जेक्ट नहीं है। तो क्योंकि मुझे दूसरे पर फोकस नहीं करना है, मुझे अपने जीवन पर फोकस करना है, कि मुझे अपना जीवन बनाना है। दूसरों का जीवन बनाने के हम निमित्त हैं, टीचर्स हैं, परंतु हमको किसी को टीच नहीं करना है, हमको प्रीच नहीं करना है, परंतु जीवन बनाना है। तो ये बात हमारी धारणा में थी कि हम चाहे हम सेवा करते हैं तो एक संदेश देने की सेवा है, दूसरी जो है वो बाबा के परिचय यानी उनका बाबा के साथ संबंध जुटाने की सेवा है, और तीसरी सेवा जो है वो जीवन से जीवन बनाने की सेवा है।
तो इससे हमारा जीवन सदा सेवा में ही बिजी रहे, सेवा के लिए जीवन है। इकोनॉमी का पाठ भी ऑलराउंडर दादी से था। दीदी जी के वरदान ने हमको हमारा जीवन बनाया, जिसमें कि बड़ों का आह्वान करेंगे काम अपने आप हो जाएगा। एक बारी दीदी ने मुझे कहा तुम क्लास कराने जाओ। मैंने कहा मैं दीदी का है वो इंतज़ार कर रहे हैं और मैं वहाँ जाके क्लास कराऊँ, कौन मानेगा। सुरेश आइए क्लास कराने, दीदी को ढूंढ रहे थे। दीदी ने कहा मेरी सोल तेरे में बैठ जाएगी। तब से ये वरदान मिला कि हमारे साथ बाबा है और हमारे साथ बड़ी दादियाँ और दीदियाँ हैं। उनके वरदान, उनकी शक्ति भी काम कर रही है, ना सिर्फ हमारी शक्ति, हमारी वाणी है, उनके वरदान है। तो ये एक सबके साथ बड़ा स्नेह का संबंध और हर प्रकार से सम्मान में रहना है। कुछ भी हो, रहेंगे तो अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, परंतु हम सम्मान में कैसे रहें। हीरे की किसी ने मेरे से ये भी पूछा था कि तुम लंदन छोड़ के इतना बड़ा लंदन बेहद का यज्ञ, बेहद की सेवा, तुम ये एक छोटी कंट्री, एक कंट्री की सेवा के लिए आई हो, आपको ख्याल नहीं होता है कि बड़ी सेवा छोड़ के छोटे, उसके भेंट में तो बहुत छोटा है ये। मैंने कहा जो मेरी धारणा है, बाबा ने हमारा जीवन हीरो भी बनाया और हीरा भी बनाया है। तो हीरो का मतलब यही है कि हर पार्ट में, हर सीन में अलग अलग रोल होगा। वहाँ पार्ट था तो वहाँ बजाया, यहाँ पार्ट है तो यहाँ बजा रहे हैं। पर हीरे की वैल्यू ऐसा नहीं है कि वो किसी स्थान बदलता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हीरा वही है, अगर उसको मुकुट में लगाएंगे तो हीरे, बेशक सोना आसपास ज़्यादा है पर हीरे की वैल्यू तो अपनी है। उसकी वैल्यू के आधार से हीरे ताज का भी महत्व है। फिर वो अगर हीरा नेकलेस में आ गया तो उसकी वैल्यू कम तो नहीं हुई, वो हृदय का हार बन गया। पहले सिर का मोर था, हृदय पर विराजमान हो गया। अगर वो उंगली बन गया हीरा, उंगली की अंगूठी में आ गया, कंगन में आ गया, हीरे की वैल्यू कम नहीं होती। तो जो बाबा ने हमारे में विशेषताएं भरी हैं, जहाँ पर भी हम हैं वो बाबा हमारी विशेषताओं को यूज़ करेगा। छोटे स्थान पर हैं या बड़े स्थान पर हैं, स्थान से की बात नहीं है, स्थिति हमारी है वो सेवा करे। फिर कभी योग की बात होती, वो बीच में बैठो, इधर बैठो, नहीं, योग स्थान से नहीं लगता है। योग तो स्थान से संबंधित नहीं है। योग तो हम नीचे बैठे हैं, बाबा के साथ योग है, ऊपर गद्दी मिली है तो भी बाबा के साथ योग है। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा स्टेज पर रहें, सामने रहें। हाँ, ये बराबर ध्यान है दादी जानकी वाला स्लोगन कि सारी दुनिया हमको देख रही है, हम विश्व की स्टेज पर हैं। फिर एक धारणा विशेष है, प्रसन्नता हमारा जीवन किस लिए है। इतना सुंदर भाग्य मिला है, कुछ भी हो जावे हमारी खुशी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा ने कहा था खुशी के संस्कार, प्रसन्नता के संस्कार लेके जाने हैं। तो हमारे वो संस्कार स्वाभाविक हैं, हर्षित चित्त है, हर्षित मन है, शुद्ध मन है, हर्षित मन है। किसी की भी बात को हम अपने हृदय में न रखें। ये जो धारणा है, किसी की बुराई सुन के मैं हृदय में रख के उसी तरह से व्यवहार करूं तो मेरा मन मैला, मेरा दृष्टि मैली, मेरे संस्कार मैले हो जाएंगे। ये तो पर चिंतन के नहीं है खाली, ये तो पर मत का प्रभाव है। ये जो बाबा ने 2-4 दिन पहले एक स्लोगन में बताया कि श्री मत पर चलना, मन मत पर चलना, वो तो बहुत बारी बात सुन ली थी। पर परमत है, अगर किसी की गॉसिप सुन के दूसरे के कर्मों के हिसाब किताब को, आपस का उनका हिसाब किताब, तो उनकी दृष्टि से हम उनको देखें तो ये मन की अच्छाई, स्वच्छता नहीं है। ये भी कर्मातीत बनने वालों को वो प्रभाव से परे रहते हैं, अपने अभाव को, कोई कमी है उसको दूर करते हैं और स्वभाव में सदा मिलनसार रहते हैं, निर्माण हो करके रहते हैं। क्योंकि नशा है कि हम किसकी संतान है।
तो ऐसे ये जहाँ पर भी जो हमारा पार्ट है वो सुंदर पार्ट है, श्रेष्ठ पार्ट है। ये सदा संतुष्टि रहती है, खुशी रहती है। बाबा के वरदान ऐसे काम करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी बाबा की धारणाएं, यानी यही हमारा अब भी का पुरुषार्थ है। कर्मातीत बनना है तो मेरी कर्म बंधन तो कोई मुझे नहीं खींच रहा है। कभी देह के संबंध का कोई ख्याल आवे, पहले से मैंने ये अभ्यास किया था शुरू में। माना मेरी लौकिक माँ शरीर छोड़ती है, मैं सुन के कुछ मुझे ख्याल आता है, मेरा फादर शरीर छोड़ता है, मेरे मन में आता है ये क्या हुआ, मेरे भाई शरीर छोड़े, तो उनके शरीर छोड़ने पर मेरी स्थिति ऐसी है जैसे मैं कोई न्यारा। तो बराबर ये टेस्ट आए और मुझे समान है, संकल्प मात्र में भी नहीं, पंछी उड़ गया, अपना पाठ पूरा हुआ। तो ये है देह के संबंध में कोई स्वार्थ भाव नहीं, संबंध होते भी सेवा है। और ये है कि बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध है। ये बात मुझे बहुत प्यारी लगती है। सर्व संबंध बाबा के साथ है, इसलिए सर्व संबंध है। और अभी तो पहले बार बार बाबा बता रहे हैं, न्यारा होके जाना है, घर जाना है। तो यही अभ्यास है कि शरीर से मैं न्यारी आत्मा हूँ। मैं पहले ये मेरा प्रैक्टिस थी कि मुझे हम कोई बाबा हमारा साथी है, हमारे साथ कोई और है कि नहीं है। हमारा जीवन साथी तो शरीर है। ये बेचारा शरीर हमारा इतना साथी है, इतनी हमारी सेवाधारी है, बहुत अच्छा साथ देती है, कितनी विश्वास पात्र है। कभी धोखा नहीं देती बॉडी, आत्मा शरीर को छोड़ती है, शरीर आत्मा को नहीं छोड़ता। तो मैं आत्मा ही शरीर को छोड़ूंगी। ये शरीर तो बेशक देह का भान मुझे छोड़ना है, पर ये तो नहीं छोड़ती, है फेथफुल है। अभी रिसेंट में योग कर रही थी तो बाबा की एक मुरली पड़ी थी जिसमें बाबा ने कहा प्रकृति फीमेल है, आत्मा मेल है। तो मेरा एकदम कॉन्शियस चेंज हो गया कि ये बॉडी, अब तक तो इसको ये समझा ये अधीन है मेरे, मैं इसकी मालिक हूँ। तो मेरा व्यवहार जो है कुछ दूसरी कॉन्शियस वाला। और तब मैंने कहा अच्छा ये तो मेरी बहन है प्रकृति और मैं आत्मा भाई हूँ। तो मेरा राखी बंधन का संबंध मेरी इस बहन के साथ है। फ़र्क क्या है कि ये मेरी शरीर रूपी बहन मेरे से 4 महीना बड़ी है, क्योंकि ये माँ के गर्भ में पहले आई और मैं पीछे आई। तो बड़ी बहन का भी मुझे सम्मान भी रखना है, स्नेह भी देना है। जैसे लौकिक में अलौकिक में बड़ी बहनों के स्नेह रहता है, तो कैसे शरीर के साथ भी संबंध को खेल खेल में बंधन बना के नहीं रखना है। ये प्रैक्टिस जैसे बार बार, अभी घर जाना है तो शरीर को तो लेके नहीं जाना है, ये भी हमारा सेवादारी है, हम इसके साथी हैं। तो शरीर से भी हम किस प्रकार से चलते फिरते उठते बैठते न्यारे रहें।